तो हे गाइस, आज मैं हॉलीवुड मूवी बीच को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मूवी काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और ड्रामा मूवी है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में गाइस एक अमेरिकन लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड होता है, और वो अपना छुट्टी बिताने के लिए मतलब बैंकॉक आया होता है, और वो अपना छुट्टी मतलब स्पेशल बिताना चाहता है। और फिर क्या होता है कि जहाँ वो ठहरा था उसी होटल में एक लड़की ठहरी थी जिसका नाम नैन्सी था। फिर जब रिचर्ड अपने रूम में रहता है तो वो शावर लेता है, फिर अपने कमरे के पास आता है तो कमरे उसका लॉक होता है, तो बाहर से वो नैन्सी आकर खोल देती है। इसके बाद उनसे मुलाकात होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। इसके बाद ये कमरे में रिचर्ड रहता है तो ऊपर से एक आदमी आता है और रिचर्ड से एक सिगरेट मांगता है। तो ये बोलता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, वो खुद ही निकाल कर पीने लगता है। और फिर वो रिचर्ड को एक मैप दिखाता है जो एक सुंदर सा आइलैंड का मैप था, और बोलता है कि ये मतलब आइलैंड पर कोई नहीं जाता है और ये जगह मतलब अच्छा है, यहाँ मत रुको, वहीं जाओ और वहीं मतलब शांति से एंजॉय करो जितना दिन छुट्टी है। तो ये रिचर्ड उनकी बातों को मतलब उस आदमी का इग्नोर करता है और बोलता है कि ये सब मतलब झूठ है। तो इसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब रिचर्ड उस आदमी के कमरे में जाता है तो आदमी मरा होता है और सुसाइड किया था उसने, और वो मैप छोड़ दिया होता है उस आइलैंड का, जिस आइलैंड के बारे में रिचर्ड से पहले वो बात किया था लेकिन इसने इग्नोर किया था। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से वो मैप देखता है और वहाँ जाने का ठान लेता है। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से सीधे नैन्सी के कमरे में जाता है और वहाँ पे जाता है तो वहाँ नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड था। तो उससे बोलता है, वो मैप दिखाता है और बोलता है कि वो क्या आइलैंड पे जाना चाहते हैं तो मेरे साथ चले, और वहाँ भी सुंदर नज़ारा है और वहाँ मज़ा लेंगे। इसके बाद ये तीनों वहाँ जाने लगते हैं। उसके बाद रिचर्ड को रास्ते में दो लड़के मिलते हैं जो बोलते हैं कि वो ऐसा सुंदर जगह दिखे हैं जहाँ जिसको कोई किसी को पता नहीं है, और वहाँ वो जाना चाहता है और वो किसी के बारे में नहीं बताएंगे। और ये समझ जाता है कि उसी आइलैंड की बात कर रहे हैं ये दोनों लड़के। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ उन दोनों के पास वो मैप का दो मतलब नक्शा बनाकर कागज़ पे वहाँ छोड़ देता है कि बाद में वहाँ आ सके इस आइलैंड पे, ताकि ये मतलब कोई मुसीबत में पड़े तो वो पीछे से आ सके। इसके बाद ये तीनों चले जाते हैं आइलैंड के पास, और वहाँ जाते हैं तो वो आइलैंड बीच में था और पूरा पानी पानी था। मतलब वहाँ 1 किलोमीटर पीछे थे और वहाँ से नाव भी नहीं जाती थी, मतलब बोट वाले नहीं जाते थे उस आइलैंड। और इसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये तैर कर जाएंगे उस आइलैंड पे, और फाइनली मतलब तैर कर चले जाते हैं उस आइलैंड पे। जब आइलैंड पे पहुंचते हैं ये तीनों तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ हरे भरे भांग की खेती हुई है, और मतलब कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। और तभी क्या होता है कि कुछ आदमी आते हैं जो हाथ में बंदूक लिए होते हैं और वो फायरिंग करने लगते हैं। तो ये छुप जाते हैं वो भांग के नीचे, और वो धीरे धीरे वहाँ से उतर कर मतलब चले जाते हैं एक चट्टान पे जहाँ सामने मतलब पानी था। इसके बाद वो पानी इतना गहरा था कि ऊपर थे ये चट्टान के ऊपर, तो वहाँ से कूदते तो मतलब तभी मर जाते। तो ये सोचते हैं कि मतलब ना ही कूदे, तब तक नैन्सी कूद जाती है और फिर ये भी कूद जाते हैं और बच जाते हैं। इसके बाद वहाँ काला आदमी आता है और बोलता है कि चलो तुम्हें एक बस्ती में ले चलता हूँ, और तीनों को एक बस्ती में ले जाता है जहाँ पे मतलब खाली यात्री ही यात्री रहते हैं जो यहाँ मतलब आया हुआ था, और उनका एक अलग ही दुनिया होता है, बस्ती होता है जिसमें मतलब एक सैल नाम की लेडी होती है, वही उसकी मालिक होती हैं, ऑनर होती हैं। और वहाँ पे मतलब कोई भी इंटरनेट नहीं था, और यहाँ पे मतलब मस्ती करो कुछ भी करो, कोई भी मतलब जॉब करना नहीं करना था, बस खाने के लिए काम करना था। फिर सैल इन तीनों से पूछते हैं कि वो किसी से बताया तो नहीं, मतलब यहाँ कोई और तो नहीं आएगा, किसी को मैप तो दिए तो नहीं। तो ये बोलता है रिचर्ड कि नहीं, वो किसी को मतलब मैप नहीं दिया है और वो खुद आए हैं, और उनको एक मतलब आदमी होटल में मिला था उसी ने इसके बारे में बताया था। तो सैल बोलती हैं कि वही इस फाउंडर है इस जगह का, उसी ने खोजा था, लेकिन बाद में उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया इसलिए वो चला गया। इसके बाद ये तीनों वहीं ग्रुप में शामिल हो गए और वहीं बस्ती में रहने लगे, और उस मतलब आइलैंड पे मज़ा लेने लगे, खूब मस्ती करने लगे। और इसके बाद क्या होता है कि एक दिन ये रिचर्ड जो होता है वो नैन्सी के पास जाता है, और ये दोनों मतलब कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं आइलैंड पे, और पानी के पास जाकर मतलब बैठ जाते हैं। तो ये नैन्सी पूछती है कि क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन ये रिचर्ड उसको मतलब पसंद करता है नैन्सी को, और नैन्सी भी कहीं ना कहीं इसको पसंद करती हैं रिचर्ड को। फिर क्या था, इन दोनों में मतलब नैन में नैन मिलता है, और इसके बाद दोनों मतलब वहीं पे इंटीमेट होने लगते हैं पानी में जाकर और रोमांस करने लगते हैं। और ये सीन
ईटन देख लेता है जो नैन्सी का पहले वाला बॉयफ्रेंड था और वहीं पे ब्रेकअप हो जाता है इन दोनों में। अब रिचर्ड बॉयफ्रेंड बन जाता है नैन्सी का। और इसके बाद मतलब इनकी लाइफ मज़ा से कटती है यार इधर आइलैंड पे। और आइलैंड भी क्या मस्त है। और फिर क्या होता है कि रिचर्ड जब बस्ती में आता है तो सैल बोलती हैं कि उन्हें कुछ जाना है शहर, मतलब कुछ सामान लाने के लिए। और ये दोनों मतलब सैल और रिचर्ड शहर चले जाते हैं सामान लाने के लिए और आइलैंड से बाहर चले जाते हैं और शहर जाते हैं तो सामान लेते हैं। और फिर क्या होता है कि रिचर्ड को अचानक से वो दो लड़के मिल जाते हैं जिनको ये मैप छोड़ के आया था और वो बोलते हैं कि वो भी मतलब जल्दी उस आइलैंड पे आएंगे। और ये बात सैल जान जाती हैं और सैल बोलती हैं कि तुमने तो उस टाइम झूठ बोला था कि वो किसी से नहीं तुमने बताया है कि वो मैप मैंने किसी को दिया है या उस आइलैंड के बारे में। फिर ये लड़के कैसे जान गए उस आइलैंड के बारे में, तो फिर ये सैल बोलती हैं कि अगर ये बात छुपानी है, अगर मैं किसी से ना कहूँ बस्ती वालों से, तो तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। और फिर रिचर्ड मान भी जाता है और ये दोनों इंटीमेट होते हैं सैल और रिचर्ड। इसके बाद दोनों बस्ती वापस आइलैंड पे लौट जाते हैं। इसके बाद वहाँ जाते हैं और पता चलता है कि शार्क ने उन्हीं के बस्ती के दो आदमी को घायल कर दिया। और इसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ दिन बीतने के बाद जो सैल होती हैं वो रिचर्ड को बाहर ले जाती हैं आइलैंड के बाहर और उस छोर पे ले जाती हैं जहाँ से लोग आते हैं। और वो बोलती हैं कि जिन्हें ये रिचर्ड ने मैप दिया था वो आ रहे हैं और उनसे वो मैप छीन ले और उनको वापस भेज दे, तभी वो मतलब वो बस्ती में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। इसके बाद वहाँ छोड़कर सैल उसे रिचर्ड को चली आती है और रिचर्ड उन लड़कों का इंतज़ार करने लगता है। फिर क्या होता है कि वो लड़के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और फिर वहीं मतलब जहाँ रिचर्ड और नैन्सी और उसका बॉयफ्रेंड पहले आए थे और जहाँ भांग की खेती देखे थे धतूरे की, वहीं पे आकर वो फंस जाते हैं। और फिर वो किसान जो होते हैं उनको देख लेते हैं और वहीं मार देते हैं बंदूक से। इसके बाद रिचर्ड को भी देख लेते हैं उनमें से एक किसान और वो इसको भी मतलब पीछा करता है और ये भी पकड़ा जाता है। फाइनली क्या होता है कि रिचर्ड की आँख खुलती है तो देखता है कि वहाँ बहुत सारे किसान इकट्ठे हो गए हैं और वहाँ सैल भी है। और मतलब वो बोलते हैं किसान का जो सरदार मालिक होता है कि वो सैल से बोलता है कि तुम्हें मना किया था ना कि और भी कोई नहीं जान पाए इस आइलैंड के बारे में, फिर कैसे लोग आ रहे हैं और तुम्हें जाना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि बहुत से लोग को तुमने बता दिए हैं। तो सैल बोलती है कि मेरी गलती नहीं है, ये सब रिचर्ड का करा धारा है, तो इसी को मार दो। फिर वो जो होता है किसान का मालिक वो एक बंदूक देता है जिसमें एक गोली होता है और बोलता है कि तुम्हें इसे मार दो, सैल को बोलता है। और सैल मतलब उसे मारती है लेकिन ये बच जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि वहाँ जितने भी बस्ती में यात्री आए थे और रह रहे थे वो सारे जाने लगते हैं। और क्योंकि उनका भरोसा जो था वो सैल से उठ गया था क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया था इस आइलैंड के बारे में और आ रहे थे, इसीलिए वो मतलब सभी जा रहे थे। और फिर क्या होता है कि वो सभी चले जाते हैं और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। और मूवी का थोड़ा सा अभी सीन दिखाया जाता है जिसमें ये रिचर्ड भी टाउन में था और वो अपने 1 साल पहले बीते हुए दिन को याद कर रहा था जब वो आइलैंड पे था और नैन्सी को भी याद कर रहा था। तभी नैन्सी का ईमेल आता है इसके फ़ोन पे। जिस ईमेल को ये खोलता है रिचर्ड तो उसमें एक फ़ोटो होता है जिस पे आइलैंड पे ये सारे मतलब थे, एक ग्रुप फ़ोटो था और ग्रुप फ़ोटो खिंचवाए हुए थे। और ये फ़ोटो रिचर्ड देखता है और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।